हर हर महादेव। 2 मार्च 2026। अगर आपने इस वर्ष होलिका दहन गलत समय पर कर लिया तो परंपरा तो निभ जाएगी, लेकिन शास्त्र छूट जाएगा। इस बार स्थिति सामान्य नहीं है। 2 मार्च 2026 को पूर्णिमा तिथि का प्रवेश संध्या काल में हो रहा है। होलिका दहन सदैव पूर्णिमा तिथि में ही किया जाता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष होलिका दहन का श्रेष्ठ मुहूर्त मध्य रात्रि के बाद बन रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य, 3 मार्च 2026 को संध्या काल में चंद्र ग्रहण है। ग्रहण वाले दिन न होलिका दहन किया जाता है और न ही रंगोत्सव। इसलिए शास्त्र सम्मत निर्णय स्पष्ट है, होलिका दहन 2 मार्च की रात्रि पूर्णिमा में और मध्य रात्रि के बाद ही करना उचित रहेगा। अब समझिए इसका आध्यात्मिक अर्थ। होलिका दहन केवल लकड़ी जलाना नहीं है, यह अहंकार, रोग, ऋण, भय और नकारात्मकता का दहन भी है। अग्नि के विषय में शास्त्र कहता है, अग्निर्देवो द्विजाति नाम मुनि नाम हृदि दैवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शनम। अर्थ, अग्निदेव स्वरूप है। ज्ञानी के लिए देवत्व भीतर है, लेकिन सामान्य जन के लिए अग्नि ही देव का दृश्य रूप है। जब हम अग्नि के सामने संकल्प लेते हैं तो यह केवल एक प्रतीक नहीं रहता, वह ऊर्जा बन जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण संस्कार, होलिका दहन से पहले उबटन क्यों लगाया जाता है? यह केवल त्वचा साफ करने की परंपरा नहीं है, यह शरीर और मन के मैल को बाहर निकालने का प्रतीक भी है। उबटन लगाकर जो मैल निकलता है उसे होलिका में अर्पित करना नकारात्मक ऊर्जा का त्याग है। अब राशि अनुसार उबटन और संकल्प सुनिए। मेष, सिंह और धनु, इन 3 राशि वालों के लिए चने का आटा, हल्दी और सरसों तेल मिलाकर उबटन करें। संकल्प लें कि क्रोध और अहंकार अग्नि को समर्पित हो। वृषभ, कन्या और मकर, इनके लिए चंदन, दूध और हल्दी का उबटन करें। संकल्प लें कि पारिवारिक तनाव समाप्त हो जाए। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले बेसन, गुलाब जल और थोड़ी कपूर मिलाकर उबटन करें और संकल्प लें कि भ्रम और मानसिक अस्थिरता दूर हो जाए। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले दूध, चावल का आटा और हल्दी मिलाकर उबटन करें। संकल्प लें कि भावनात्मक पीड़ा और चंद्र दोष शांत हो जाए। उबटन के बाद उबटन से निकला हुआ मैल होलिका की अग्नि में अर्पित करें। अब विभूति धारण पे आते हैं। अगले दिन होलिका की भस्म को मस्तक पर लगाएं। भस्म का अर्थ है अंततः सब नश्वर है। शास्त्र कहता है, भस्मना लिप्यते देहो भस्मना पापक संक्षयः, अर्थात भस्म धारण करने से देह पवित्र होती है और पापों का क्षय होता है। विभूति धारण करने का फल क्या है? विभूति धारण करने का फल है अहंकार का क्षय, आयु में वृद्धि, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा और मन में वैराग्य का जागरण। अब रंगोत्सव की बात अलग से समझिए। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। ग्रहण काल में कोई भी उत्सव नहीं होता, इसलिए रंगोत्सव 4 मार्च 2026 को करना ही शास्त्र और व्यवहारिक दृष्टि से भी उचित रहेगा। 4 मार्च को रंग खेलते समय यह स्मरण रखें कि रंग केवल शरीर पर नहीं, जीवन पर भी लगाना है। लाल ऊर्जा का, पीला ज्ञान का, हरा संतुलन का और नीला गहराई का प्रतीक है। पहले होलिका में अपने दोष जलाइए, फिर विभूति से वैराग्य धारण कीजिए और फिर रंगों से अपने जीवन को भरिए। अब अंतिम प्रश्न हम आपसे करते हैं, 2 मार्च की रात्रि आप केवल अग्नि जलाएंगे या अपने भीतर की होलिका सच में जलाएंगे? यदि आप इस बार शास्त्र के अनुसार संकल्प पूर्वक होलिका दहन करेंगे तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी नकारात्मकता अग्नि को समर्पित करता हूँ। डर से नहीं, शास्त्र से चलिए, परंपरा से नहीं, तत्व से भी जुड़िए। हर हर महादेव। ओम शांति।